हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम सब इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? 1948 में। ठीक, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो दोस्तों भारत में जो परमाणु ऊर्जा का जो कार्यक्रम शुरू हुआ था ये 1947 से शुरू किया गया था। फिर है, मंगला वन तेल कुआं कहाँ है? मंगला वन तेल कुआं कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में है। ठीक, मंगला वन तेल कुआं राजस्थान में है। इसके बाद है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है वो भारतीय स्टेट बैंक है। ठीक, सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है भारत का अपने। इसके बाद है, चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? तो दोस्तों ये जो है बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक है। ठीक, जो चमकता हुआ सितारा बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक है। इसके बाद है, भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक में कुल 7 सहयोगी बैंक हैं। भारतीय स्टेट बैंक जो है इसमें कुल 7 सहयोगी बैंक हैं। तो फिर इसके बाद है हमारा, किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में एकाधिकार है? तो दोस्तों अभ्रक के उत्पादन में भारत का एकाधिकार है। विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन अभ्रक का भारत में ही होता है। इसके बाद है कि मंगला वन क्या है? तो मंगला वन दोस्तों क्या है? राजस्थान में एक प्रकार का तेल का कुआं है। ठीक, राजस्थान में अब मंगला वन जो है राजस्थान में एक तेल का कुआं है। इसके बाद है, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? तो जो प्रथम कृषि गणना दोस्तों ये कब की गई थी? 1970 में। ठीक, प्रथम कृषि गणना 1970 में की गई थी। भारत किसका आयात नहीं करता? तो दोस्तों भारत जो है लौह अयस्क का आयात नहीं करता। ठीक, भारत लौह अयस्क का आयात नहीं करता है। इसके बाद भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो दोस्तों अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में कहाँ होता है? झारखंड में। झारखंड में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में अपने। इसके बाद, भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? तो दोस्तों 0.30% भाग जो है कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कृषि शोध पर खर्च किया जाता है। 0.30%। इसके बाद है, विश्व में अभ्रक व्यापार में भारत का योगदान क्या है? तो दोस्तों विश्व में जो अभ्रक का व्यापार है इसमें भारत का करीब 60% योगदान है। इसके बाद विथ यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? तो विथ यू ऑल द वे ये जो है भारतीय स्टेट बैंक की विज्ञापन की पंक्ति है। ठीक, इसके बाद भारत में हीरे की कितने खाने हैं? तो भारत में हीरे की खाने हैं मध्य प्रदेश में। भारत में जो हीरे की खाने हैं ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इसके बाद है कि विश्व में खनिज तेल की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में खनिज तेल की सर्वाधिक खपत होती है। इसके बाद, राजस्थान में खनिज तेल के विशाल भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में जो खनिज तेल के विशाल भंडार बाड़मेर में पाए जाते हैं। बाड़मेर में। इसके बाद है कि विश्व में कुल सौर खपत में भारत किस राज्य में है? तो विश्व में कुल सौर खपत में भारत का जो स्थान है ये गलत प्रिंट हो गया है। इसमें होगा कि विश्व में कुल सौर खपत में भारत कितना परसेंट है? तो दोस्तों कितना परसेंट है भारत अपना? 26% है। जो कुल सौर खपत है ये भारत में 26% होता है कुल विश्व का। इसके बाद है, कलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र किस राज्य में? तो दोस्तों कलोल खनिज तेल उत्खनन कहाँ पर है? गुजरात में है। कलोल खनिज तेल उत्खनन गुजरात में। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। देश से होने वाले कुल निर्यात में किसी उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना है? तो देश में होने वाले कुल निर्यात से किसी उत्पाद से निर्मित होने वाली वस्तुओं का योगदान 10.30% है। ठीक दोस्तों कितना होगा? 10.30% कुल योगदान है। इसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन, निजी क्षेत्र के काशीनाथ बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया है?
तो निजी क्षेत्र के जो काशीनाथ बैंक का विलय है ये किस में हुआ था? ये भारतीय स्टेट बैंक में किया गया था। ठीक, काशीनाथ बैंक का विलय भारतीय स्टेट बैंक में किया गया था। और दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि उसमें स्टडी जीके, करंट अफेयर या जीके, जीएस, हिस्ट्री ये सब पूछा जाता है, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम दोस्तों जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस है उसको हम वीडियो बनाते रहते हैं। इससे दोस्तों आपको क्या होगा कि आप जितना पढ़ते हैं उससे आपके प्रश्नों का प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक दोस्तों, और वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।